फिर चाटे जरूर लगेंगे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर के दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ आज से परमेश्वर तेरे कलाम में पवित्र आत्मा आने वाले मानने वाले लोगों के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। जल्दी से हम वचन खोलें फटाफट। यशाया पहला अध्याय उसका 1 और 3, पहला अध्याय उसका 3। आज कितने लोग अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे जानता है? नहीं जानता तो जान जाएगा थोड़ी देर में। अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे जानता है। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे को? क्या आप मुझे जानते हैं? बोलो क्या आप जानते हैं? बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है क्या तू मुझे जानता है? बोलो हालेलुया। क्या तू मुझे जानता है? आज बहुत सारे लोगों पर जब कोई कर्जा, जब कोई मुसीबत आ जाती है तो कई लोग परेशान होकर बोल देते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसे बोला है? जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपने कभी कहा कोई परमेश्वर नहीं है? किस ने कहा? कितने लोग? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू मुझे जानता है। जानता हूं तू मेरी सांस है। बोलो जानता हूं तू मेरा बाप है। जानता हूं तू मेरा दोस्त है। जानता हूं तू मेरी सहेली है। जानता हूं तू मेरा चाचा है, मामा है, नाना है, फूफा है। जानते हो कि ना आप एक दूसरे को? अरे हाँ कि ना? जानते हो। आप एक दूसरे को जानते हो कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन क्या आप पहचानते भी उसको? पहचानते हो? हाँ कि ना? तो कह रहे हैं कि जो लोग कई बार मुसीबत में फंस जाया करते हैं, कई बार प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बताया करते हैं कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है। जब हम दुखी होते हैं, समस्या में होते हैं, हमने कितनी बार ये अपराध किया है कि हम बोल देते हैं शायद परमेश्वर नहीं है। मसीह में मानने वाले लोग भी जब दुखी हो जाते हैं तो वो बोलते हैं पता नहीं परमेश्वर देख रहा कि नहीं देख रहा है या नहीं है, पता नहीं परमेश्वर क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है वचन के द्वारा। प्रभु ने कहा मैं आज जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान हूं। परमेश्वर किससे परेशान है? कह रहा है जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान हूं। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? चलो अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, आपके घर में आप बेटे से दुखी हो कि अपने कुत्ते से दुखी हो? मेरे को सवाल का जवाब दो। बेटे से दुखी हो कि अपने कुत्ते से दुखी हो? अपने घर के बेटे से दुखी हो कि अपने डॉगी से दुखी हो? पूछो अपने पड़ोसी से। आपको मालूम है कह रहे कि हम कुत्तों से कम परेशान होते हैं, बेटों से ज्यादा परेशान होते हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। तो ये बाइबल बोल रही है, निकल जा क्या? तो ये बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात के लिए, तो परमेश्वर भी आज जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान है। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? यशाया 1:3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, क्या लिखा? बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचान लेता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बैल अपने मालिक को पहचानता है। बोलो हालेलुया। पहचानते हो? और कह रहे यीशु मसीह कह रहे मेरे लोग, हाँ पूरा पढ़ना, क्या लिखा? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, हाँ। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखो क्या लिखा? कह रहा है मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। अफसोस की बात है। कहता है बैल अपने मालिक को जानता है, गधा उसके पैरों की आवाज पहचान लेता है, और मेरी कलीसिया मुझे नहीं जानती। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जान पहचान हो गई यीशु मसीह के साथ, आप जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं जानता। सुन रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जानता हूं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग के गेट पर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बोलो हालेलुया। अगर आज मैंने आपकी जान पहचान करा दी, मैं कह रहा हूं आपकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जान पहचान आपके पादरी के द्वारा होने वाली है आपकी। आमीन। विश्वास कर रहे हो?
आज वचन के द्वारा होने वाली है। जब आप वचन पर अमल करते हैं, जब वचन को सीखते हैं और याद करते हैं और घर जाकर बातें करते हैं कि वचन अच्छा था, तो परमेश्वर का आत्मा उस दिन से कहता है इसकी मेरे साथ जान पहचान है, इसके साथ मेरी जान पहचान है, इसकी तकदीर आज मैं बदल कर जाऊंगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं। लेकिन कह रहा है कि कई बार मैंने कहा परमेश्वर आप ऐसे कैसे परेशान है? कहता मैं जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान हूं। फिर कह रहा हूं पड़ोसी को पूछो तू अपने बेटे से परेशान है कि कुत्ते से परेशान है? कुत्ते से परेशान नहीं है। दिल्ली से हमारी बहन आई है, तू कुत्ते से परेशान है कि अपने भाई से परेशान है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि आज का इंसान जो है वो कह रहा है जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान है। परमेश्वर भी ये बात बोल रहा है, कहता है कि आज कहता है मेरी प्रजा ही मुझे पहचानती नहीं है। एक बार एक आदमी था और उसको खांसी हो गया, और खांसी हो गया तो 2 महीने जब उसकी खांसी नहीं गया तो वो फटाफट डॉक्टर के पास गया और जाकर बोला डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए मेरी खांसी नहीं जा रही है। और डॉक्टर ने कहा, कहता है तेरे घर में कौन कौन है? कहता है माँ है, बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, सारा परिवार है। कहता हाँ एक कुत्ता भी है। तो उसने कहा, कहता कुत्ता कहाँ सोता है? कहता मेरे बेडरूम में। कहता कहाँ सोता है? मेरे कंबल में, मेरे बेड पर। कहता अच्छा। कहता उसके बाल जब टूटते हैं उससे एलर्जी होती है तेरे को। कहता जा कुत्ते को घर से निकाल दे। कहता ठीक है। उसने जाके कुत्ते को घर से निकाला, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अब तो ठीक हो गया होगा, कुछ असर पड़ा? उसने कहा कोई असर नहीं पड़ा। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर में। कहता मैं छोड़ कर आया था फिर वापिस आ गया। उसने कहा ऐसे कर थोड़ा दूर छोड़ कर आ उसको, और वो कुत्ते को दूर छोड़ कर आया, दिल्ली छोड़ कर आया, बॉम्बे छोड़ कर आया हुआ कहीं पर। और उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कैसा है अब? कहता कि पहले ही जैसा ही हूं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा, कहता है कुत्ता कहाँ है? कहता कुत्ता घर में। कहता क्या तेरे को कहा नहीं था कि कुत्ते को दूर छोड़ के आना? कहता छोड़ के आया था फिर वापिस आ गया। उसने कहा हमारे यहाँ पर जंगल है, वहाँ जंगल से कोई वापिस नहीं आता तो उसको वहाँ पर छोड़ कर आना। और उसी समय अगले दिन गया, जंगल में छोड़ कर आया, वापिस आया। उसने कहा खांसी में फर्क पड़ा? कहता है कह रहा जमी भी फर्क नहीं पड़ा, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कहता कारण क्या है? कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर में। कहता बेवकूफ, जब कुत्ता नहीं अब तक गया, कहता तेरा इलाज कोई नहीं कर सकता। कहता कुत्ता क्यों नहीं छोड़ गया? कहता आपने ही कहा था कि ऐसा जंगल में जहां से कोई वापस नहीं आया। कह रहा मैं कुत्ता तो छोड़ के आया था। कहता लेकिन वहां पे मैं ही रास्ता भूल गया। मैंने कहा भाई कुत्ते तू जानता मेरा घर? कहता हाँ मैं जानता हूं चल। समझ आए कि नहीं? कहते हैं कह रहा कुत्ता जो है कह रहा उसको घर बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए आया, वही रह गया। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कई बार कुत्ते भी समझदार निकल जाते हैं। परमेश्वर जानवरों से कह रहा इसलिए प्यार करता है, कहता है उसको मालूम है, कहता है इंसान से ज्यादा अकल रखते हैं, ये मुझे पहचान लेते हैं। हालेलुया। कहता है लेकिन इनको पहचान नहीं है, कहता है इनको भरोसा नहीं है। कह रहा अगर ये मेरे ऊपर विश्वास करें तो कह रहा खांसी क्या, खांसी का बाप भी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं। कारण है, कहता है मेरी कलीसिया मुझे नहीं जानती। ये प्रार्थना करने की बजाय थोड़ा सा कुछ दर्द होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं। कहता है जीसस डॉक्टर के पास कम भागते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि मैं कह रहा कि सुनो, फिर लिखा कह रहा बैल तो अपने मालिक को, फिर से कहो बैल तो अपने मालिक को, और गधा उसके चरनी को, उसके पैरों को पहचानता है, उसकी आवाज को पहचानता है। लेकिन आज परमेश्वर फिर से कह रहा हूं कि वो इंसानों से नहीं जानवरों से परेशान है। बोलो हालेलुया। कहता कैसे? कह रहा देख रहे हैं आजकल सोने की थाली में आप तंबाकू रख दो और गुटखा रख दो और हुक्का बना के, राख बना के रख दो, और सोने की थाली ले जाके गधे के सामने रख दो, लात मार देगा उसको। कुत्ते के सामने रख दो, थूक देगा उसको, फेंक देगा। लेकिन इंसानों के सामने रख दो, खाएंगे पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कोलकाता हैं, और खा के कहेंगे ऊंचा ऊंचा पान ऊंची शान है, ऊंचे लोगों की ऊंची शान। ऐसे तंबाकू खाते हैं। एक बार मैं यूपी में चला गया गलती से, वैसे मैं जाता नहीं पर मैं चला गया अपनी मौसी के गांव में गया, तो वहां पर देखा किसी की जवान मौत हुई थी। तो उस समय में उन्होंने कहा पानी पिला दे, तो वो कह रहे अरे पानी ना पिला भाई, कह रहे जवान मौत हो रही, किसी के घर में पानी नहीं पीते। और वो बुड्ढे से बीड़ी निकाल के एक दूसरे को चुसा रहे, ले भाई तू भी चूस ले, ले भाई तू भी सुलगा ले। बीड़ी पिला रहे, तंबाकू खा रहे, और इतना बड़ा हुक्का से लेके भू कर रहे, और मुझसे में यूं कर रहे बाद में। मैं क्या तेरा भला हो जा। मैंने कहा इससे अच्छा तो सड़े हुए पानी पी लेता।
है, कह रहा ये तंबाकू, ये कह रहा बीड़ी, कह रहा कि ये हुक्का, कह रहा पिला रहे हैं, कह रहा इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है इंसानों को कह रहा अकल नहीं है। हालेलुया। कहता है इसलिए कह रहा मैं इनसे ज्यादा परेशान हूं। कह रहा कि नहीं, कहता है कि ये तो पानी है, कहता है कि पानी नहीं पीना, किसी के घर में मौत हो जाए, लेकिन तंबाकू के लिए मना नहीं किया। कह रहा क्या गुटखे के लिए मना नहीं किया, सोने की थाली में खा रहा है। भजन संहिता 14:1 में पढ़ते देखो क्या लिखा वहां पर, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कोई परमेश्वर नहीं होता। जब हम दुख में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, समस्या में होते हैं, कर्जे में होते हैं, तो हम बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। शायद आप में से भी कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा हो और उसने कहा हो कि कोई परमेश्वर नहीं है मेरे आसपास, कोई परमेश्वर नहीं होता। कितने लोगों ने कहा है कई बार। हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो, आपका काम ना बन रहा हो, आपका कोई भी कोर्ट केस ना जीत रहे हो, आपके बड़े बड़े काम रुके हुए हो और आप कह रहे हो तकलीफ में हो और आप दुख में हो, कोई बीमारी का हल ना निकल रहा हो, और आपने भी ऐसी बात कह दी हो। लिखा कह रहा कि 14:1 में लिखा, हाँ क्या लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, क्या कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, और बिगड़ गए और घुनौने काम करने लगे। एक आदमी साइंटिस्ट था यूएसए के अंदर, और उसके अंदर दिमाग में एक बात आई और उसने कहा, कहता कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को सबूत के साथ बताऊंगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। पेन फेंक लड़की इधर, और उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, बोलो हालेलुया। उसने पूरी मंडली को बुलाया और बड़े सारे लोग उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए, और उसने सवाल किया ऐसे करके, कहता है कितनों को ये पेन दिख रहा है, हाँ बोलो कितनों को दिख रहा है, कितनों को दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है, कहता है तो दिख रहा है, बोलो हालेलुया। कहता है तो दिख रहा है कि नहीं। फिर उसने एक पानी का गिलास उठाया, उसने कहा, कहता है कि कितनों को ये गिलास दिख रहा है, कितनों को किताब दिख रही है, अरे हाथ उठा के बताओ। कह रहा पानी का गिलास दिख रहा है कि नहीं, किताब दिख रही है कि नहीं, क्यों दिख रही है। उसने कहा है तो दिख रही है। उसने कहा कितनों को परमेश्वर दिख रहा है। एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप हो गए। और थोड़ी देर में लोग ताड़ी मारने लगे, लोग कहने लगे, कहते वाह कितने आसान तरीके से तुमने समझाया, सच में कोई परमेश्वर नहीं है। और शराब पीने वाले, ठट्ठा करने वाले खुश हो गए और कह रहे परमेश्वर है ही नहीं, चलो अपना ढोल बजाओ और खाओ खुला, नहाओ नाचो जो मर्जी करो। लेकिन उसी समय एक छोटा सा 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ और आके कहने लगा, ओ अंकल, कह रहा तेरे पास अकल है, बुद्धि है। उसने कहा ओए डिस्टर्ब ना कर, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरा प्रचार खत्म नहीं हुआ अभी। उसने कहा अरे अंकल मेरी बात का जवाब दे, हाँ या ना में, तेरे पास अकल है, बुद्धि है। उसने अपना कार्ड निकाला और दिखाया, कहता देख मैं साइंटिस्ट हूं, देख देख। उसने कहा कार्ड से नहीं, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना। और लोग कहने लगे अरे ये क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, इसका हाँ या ना में जवाब दो आप। तो उसी समय बहुत सारे लोग जो है सवाल ऐसा कई बार कर देते हैं जिसमें आदमी फंस जाता है। एक सवाल मैं भी आपसे करता हूं, क्या मेरी बात का जवाब देंगे, हाँ और ना में बस दोगे, हाँ ना में। क्या तुमने अपने परिवार से पूछा तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो, इसका मतलब तुम पागल हो। क्या तुमने अपने परिवार से कभी पूछा तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। परिवार से कभी नहीं पूछा तुम पागल हो। ये सवाल का जवाब उसने पूछा, कहते कि हाँ या ना में जवाब देना। उसने कहा तेरे पास अकल है, बुद्धि है। वो फंस गया। उसने कहा है। कहता दिखा कहाँ है? कहता अकल बुद्धि दिखती है क्या? कहता फिर परमेश्वर दिखता है क्या? कहता देख, कह रहा अकल बुद्धि से, कह रहा दिखती नहीं है मेरे पास, मेरी बातों से जान ले। कहता कि फिर, कहता देख आसमान में सूरज चल रहा है, चांद सितारे चल रहे हैं। कह रहा देख जो कायनात को चला सकता है वो तुम्हें भी चला सकता है, विश्वास कर लो आज। कहता वो है, कह रहा वो चल रहा है, कहता वो चला रहा है। कह रहा कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन वाले से पूछते हैं हेलो ड्राइवर है इसके अंदर? जहाज में बैठते हैं कभी पूछते हैं जहाज वाले से ड्राइवर है इसके अंदर? कहता है उस जब वो चलता है तब आप आइडिया लगा लेते हैं चल पड़ा ड्राइवर चल पड़ा। आप जब जहाज चलता है तो आप आइडिया लगा लेते हैं जहाज चल पड़ा चल पड़ा। कोई जाकर पूछता है, कभी पूछा आपने ट्रेन में जाकर ड्राइवर है? फिर बेवकूफ कहेंगे कैसे बैठ गए ट्रेन में आपने? कहता है उन लोगों को, कह रहा जहाज में बैठने के बाद कभी नहीं पूछते पायलट है कि नहीं, बस विश्वास से चले जाते हैं। याद रखना इस चर्च में अगर आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा, विश्वास करना यहाँ परमेश्वर वो ड्राइवरों का ड्राइवर बैठा है, आपकी जिंदगी का ड्राइवर। आमीन। वो आपके बिजनेस को चलाने वाला ड्राइवर है। यस। वो आपकी जिंदगी को चलाने वाला ड्राइवर बैठा है। विश्वास करना वो मेरे और आपके बीच में घूम रहा है, वो यहाँ पर वो आज रात आपकी तकदीर बदलने वाला, आमीन बोलने
रहा विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा समझ में आया? कह रहा जितने मुझे जानते हैं, कहता उनकी जान पहचान होगी आज परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इस वचन के लिए। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा है और वो बहुत सारे लोगों को आज आशीष देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो वो आशीर्वाद आज आप यहां से लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं एक किसान था और बाइबल बोलती है कि उसने अपनी किसानी में से धन इकट्ठा किया। उसने कहा पता नहीं मैं कभी गरीब हो जाऊं। उसने अपना जमीन का पैसा, अपना गेहूं, दाना सब कुछ इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक दिन वो बहुत अमीर हो गया और अपने अनाज, अपने गेहूं, अपने चावल, अपना राशन देखकर कहने लगा कि मैं तो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, अब मैं आराम से खाऊंगा और जीऊंगा, मुझे काम पर भी जाना नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा हो गया है। तभी रात को उसके कानों में एक आवाज आती है, परमेश्वर का आत्मा उसे आकर बोलता है कि ए मूर्ख, कह रहा आज ही तेरा प्राण तेरे से आज रात ले लिया जाएगा। और उसी समय वो डर जाता है क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया सिवाय धन इकट्ठा करने के। आज भी बहुत सारे लोग उसने कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी स्तुति परमेश्वर की तारीफ नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उन लोगों ने कभी धन्यवाद नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, भजन संहिता 118 के 15 में लिखा, धर्मी के घर से कह रहा जय जयकार की आवाज सुनाई देती है यीशु मसीह के नाम में। कहता धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाज सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। कहता उसके घर में परमेश्वर चमत्कार करता है। बाइबल में लिखा, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। कह रहा धर्मियों के तंबू में से जय जयकार की आवाज सुनाई देती है और यहोवा का दाहिना हाथ कहता है धर्मियों के घर में चमत्कार करता रहता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है आज का चमत्कार कराना है कि नहीं? कहता लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में से सुबह उठते ही आवाज क्या आती है, अपने बेटे को बोल रहे होते हैं, अपनी बहू को बोल रहे हैं, सुबह बाजी आ रहे होते हैं, कुलखनी, बेटा बोल रहा है माँ चाय दे दे, लड़ रहे होते हैं आपस में। कोई माँ अपने बच्चे को चल रही होती है, सुबह सुबह आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन कहता है जिन लोगों के घर से आवाज आ रही होती है वो गाओ मेरे साथ, ओ जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार हो। जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार जयकार कर। अगर आपके घर से जय जयकार के नारे सुनाई दिए, परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद के घर से सुबह उठते ही जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। परमेश्वर ने कहा अब ये भेड़ बकरी नहीं चगाएगा, अब ये इस देश का राजा बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर आज आपने अपनी फीलिंग को समझ लिया है कि सुबह उठकर आप चाय मांग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर टंटी पंटी घुमा रहे हैं, इधर उधर मैसेज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को नंबर घुमा रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, हाँ तू कब आएगी, कहाँ मिलेगी, क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, कब जाएंगे, हाँ घंटी बजाएंगे, आ जाएंगे। सुबह उठते ही आप ऐसी बातें करते हैं, टीवी पर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि सुनो, कहता अगर आपके घर से जय जयकार की आवाज मुझे सुनाई दी, कहता तुम्हारे बच्चे इस धरती पर बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में, राजा बनेंगे, राजा। कह रहा राजा कहलाएंगे, राजा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता राजा कहलाएंगे। लेकिन कई लोग खराटे ले रहे होते हैं, सवेरे सुबह सुबह खराटे चल रहे होते हैं, 12 बजे तक खराटे ले रहे होते हैं, 2 बजे तक खराटे ले रहे होते हैं, 1 बजे तक सोते हैं। सोमवार की बात नहीं कर रहा हूं, सोमवार के लिए आपकी माफी है क्योंकि उसमें मैं भी आता हूं सोमवार की माफी आपकी, बाकी 6 दिन माफी नहीं है, याद रखना। कहता है अगर आपकी आवाज आती है खराटे लेने की, आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आपके खराटों में भी ध्वनि आ जाए ना, ओ जनेगा, मैं कह रहा हूं मेरा ही कल होने वाला आज रहा। तैयार है कि नहीं आमीन बोलने वाले? yes. कहता अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने बेटे को वेदी पर ले आ, और कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके मुझे काट कर चढ़ा दे। और अब्राहम ने उससे एक भी सवाल नहीं किया, जाकर अपना बच्चा उस पर रख दिया। क्यों नहीं सवाल किया पता है आपको? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर को।
मैंने क्या कहा? वो परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कह रहे कि लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो लेकर गया। आज बहुत सारे लोगों से कह रहा जब दशमांश मांगते हैं तो उसी से इतना बड़ा थोपड़ा कर लेते हैं। हाँ क्या मांग रहा है? पादरी को अपने लिए चाहिए, दान मांग लेते हैं, इतना बड़ा थोपड़ा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, लेने से देना भला है। हालेलुया। कहता है कि आप परमेश्वर, वो इसलिए उसने सवाल नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। आप मसीह में हैं, लेकिन कई लोग मसीह में रहने का नाटक करते हैं, 50-50 चल रहे हैं। अगर आप 50-50 चल रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो 50-50 नहीं 100% प्रभु में होकर चल रहे हैं तो वो सवाल नहीं करते परमेश्वर से, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। वो जानते हैं परमेश्वर लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर है। आज रात आपके लिए बढ़ोतरी का साइन है चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताऊंगा आज कौन लोग परमेश्वर में के साथ जान पहचान रख सकते हैं और कौन लोग नहीं रख सकते। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को जान पहचान बढ़ानी है परमेश्वर के साथ? पहला यूहन्ना 3:6 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, पढ़े। हालेलुया। जो कोई उसमें बना रहता है, हाँ, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, परमेश्वर के साथ कह रहा वचन में बना रहता है, कह रहा जो पाप नहीं करता, कह रहा जो कोई उसमें बना रहता है उसने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर, वो परमेश्वर के जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। इसका मतलब कि आपने अगर कह रहे कि व्यक्ति ने पाप किया अपनी लाइफ में, छोड़ने का फैसला अब तक नहीं लिया, तो परमेश्वर उसको उसके साथ नहीं है। वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आपने बड़े बड़े चमत्कार किए होंगे, बड़ा बड़ा आपने किसी को गवाही दी होगी, बड़ा दान दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी, यूहन्ना अध्याय उसके 4 अध्याय में, और उसके 7 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि एक स्त्री थी, सामरी स्त्री थी, और वो एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए आई। लेकिन वो कुएं पर जब पानी भरने के लिए जाती थी तो वो ऐसे देख कर जाती थी कोई है तो नहीं कुएं पर बाहर, क्योंकि उसके 5 बार उसका घर टूट चुका था, 5 पति वो कर चुकी थी, उसका परिवार टूट चुका था। और वो इस चिंता के कारण कि लोग मेरे से क्या सवाल करेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे कि तेरा अब तक घर नहीं बसाया, कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लोग मेरे से सवाल करेंगे और मैं सहन नहीं कर सकती। और वो छुप कर वहां पर जाती थी। लोग उससे इतना चिढ़ते थे, उसको इतना मनुष्य समझते थे, उसके पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे सामरी लोगों से। और उसी समय जब वो यीशु मसीह ने उस कुएं पर बैठकर उससे पानी मांगा तो उसी समय हैरान हो गई। वो कहती तू जानता नहीं, तू कौन है, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? कहते मैं सामरी स्त्री हूं, तू मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु मसीह ने कहा तू भी मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने कहा तू भी मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। कहता है मैं वो हूं, मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। कह रहा जो मेरा पानी पिएगा, कह रहा वो प्यासा नहीं होगा दोबारा, कह रहा प्यासा नहीं होगा, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी आज रात, मांगना ना पड़ेगा, कह रहा भर जाएगा वो घड़ा। और उसी समय उस औरत ने उस खड़े को देखकर उसी समय यीशु मसीह की ओर देखा, बोलती कौन है तू? उसने कहा, कह रहा 5 आदमी तू कर चुकी है, छठा भी वेटिंग में है। हालेलुया। कहते 5 आदमी कर चुकी है, 5 पति कर चुकी है, लेकिन छठा तूने पहले दिमाग में बना रखा है, वेटिंग में रखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग चर्च में तो जाते हैं, बोलते उसने कहा कौन से चर्च में जाते हो? कहते हैं वो पहाड़ पर हम जाते हैं करे भक्ति करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ पर नहीं, आज तो तुम्हारे मन में ही पहाड़ है, वो तुम्हारे मन में ही। कह रहा कि मैं बसता हूं, पवित्र आत्मा बसता है तुम्हारे मन में। और उसी समय कह रहा कि अब पहाड़ पर नहीं, कहता है कि वो तो पवित्र आत्मा कह रहा है पवित्र जगह आपका मन है। अगर जो अपना मन का द्वार खोल देगा, कहता है कि परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा आज यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस औरत को समझ में आई बात, और उस औरत ने जोर से वहां पर घड़ा छोड़कर लोगों के बीच में पुकारा। और उसने कहा, बोलती है करी कि आज मेरी मुलाकात, कहता है परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। दौड़कर चिल्लाकर कहने लगी, बोलती मैंने परमेश्वर को देखा है। कहते कि ये तो नबी है, ये तो नबी है, ये पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया है। विश्वास कर रही है वो, और वो बन गई है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि उसने फैसला कर लिया कि मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगी। लेकिन आज भी लोग 50-50 प्रभु में होकर चलते हैं। वो क्या करते हैं, 5 बार झूठ बोलने की माफी मांग चुके हैं, लेकिन छठा झूठ पहले से यहां पर तैयार है, वेटिंग में है झूठ। 5 बार नशा करना छोड़ दिया है, 5 बार माफी मांग ली है, किसी की चोरी कर ली है, रिश्वत ले ली है, या कोई पाप ऐसा छिपा हुआ है, कह रहा कि आपने माफी मांग ली है, लेकिन कह रहा 5 बार माफी मांग ली और छठा माफी मांगने के लिए वेटिंग चल रहा है। अभी
पहले से तैयार है कि मैं ये गलती करूंगा, लेकिन ये औरत कहते हैं कि समझ नहीं रही है, लेकिन यीशु मसीह ने इसको समझा दिया आसान से शब्दों में कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं कह रहा हूं मेरी भेड़ें आज के वचन को पहचान रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यीशु के नाम में, कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। एक बार एक बंदर था, कितने बंदर थे? एक बंदर था और एक आदमी था। एक आदमी था और वो क्या करता था, उसको रोज अलग अलग ड्रीम आते हैं। वो एक डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसा सपना आता है जिस कहता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है, कह रहा अगर आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे सुनकर हंसा जाए? उसने कहा ऐसी बीमारी है उससे मेरे को कहता कि आप हंसोगे। कहता क्या बीमारी है? कहता मुझे दवाई दे दो। कहता क्या दवाई दूं? कहता क्या सपना आता है? कहता मुझे सपना आता है कि बंदर मेरे सपने में आते हैं और 1.5 घंटा मेरे साथ मुझे फुटबॉल मैच दिखाते हैं खेलते हुए। कहता है रोज? कहता डेली होता है? कह रहा हाँ डेली होता है, 1.5 घंटा 2-2 घंटा फुटबॉल का मैच मुझे दिखाते हैं सपने में। कहता बड़ा परेशान हो गया हूं। कहता दवाई दे दो। उसने अपनी दवाइयां करेली और दवाइयां करने के बाद उसने एक दवाई निकाली। कहता ये सबसे अच्छी मेडिसिन है, इसको अभी खा ले और ये असर होना शुरू हो जाएगा। कहता आज नहीं खाऊंगा कल खाऊंगा। कहता क्यों आज क्यों नहीं खाएगा? कहता आज नहीं खाना। कहता आज ना बंदरों का आखिरी मैच है, आज वर्ल्ड कप है उनका। कह रहा आज वर्ल्ड कप आज और देखने दे। इसका मतलब कई लोगों ने अपना रिश्ता पाप के साथ रखा हुआ है, कई लोगों ने अपना संबंध आज भी कहता पाप के साथ रखा हुआ है, विचारों के साथ रखा हुआ है। आज बोलते हैं कि पापा जी कहता है कि ये पास्टर से पूछ लो, अगर कलीसिया में प्रार्थना करेगा किसी नशे वाले के लिए तो रोज एक उसके पास बहाना होगा। कल मेरे चाचे दे मुंडे दा ब्याह आएगा, बस एक बारी छड़ दो, अगले संडे में तौबा कर लेगा, अगले संडे में तौबा कर लेगा। कहते हैं मामा के लड़के की शादी में जाना है, आज तो पीना है उसके बाद नहीं पिएंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आने वाला। कहता कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है कि अगर आज ही आप फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचान चुकी आज रात, और पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ आज कुछ करने वाला। मैं कह रहा हूं मिराकल शक्ति को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? मेरे कहने का मकसद है बहुत सारे काम इंसान के जब मर जाते हैं, जब कह रहा कि वो किसी व्यक्ति के साथ कहता कि अब तक भी कह रहा पाप में घुसा हुआ है। उन लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे हथकड़ी लगी हो और उसको खोल दो तो वो थोड़ी देर के बाद हथकड़ी को यूं यूं करता रहेगा, बंधा हुआ है कुछ कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। एक बार सर्कस के अंदर एक हाथी की जंजीर चोरी करके ले गए और उसी समय उसके मालिक ने कहा, कहता है कि हाथी की जंजीर किसने चोरी कर लिया? उसने कहा कि हाथी की जंजीर चोरी हो गया, लेकिन कहता कि अब क्या करें? कहता जाओ रस्सी ले आओ। उसने कहा रस्सी से क्या होगा? कहता है रस्सी से क्या होगा? उसने कहा तुझे नहीं पता। कहता है हाथी को आदत पड़ी हुई है, इसको पता है, कह रहा मैं किसी के साथ बंधा हुआ हूं। हालेलुया। कहता है इसको आदत पड़ी हुई है, इसको रस्सी जंजीर लगेगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पाप में घुसे हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं। लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें आजाद कर सकता है, लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर आपकी किस्मत बदल सकता है। एक फैसला आज रात आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं यकीन करता हूं मैं कहीं से कहीं जा सकता हूं। आज रात पवित्र आत्मा ऐसे एंजल भेजेगा आपके पास, याद रखना विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। जीत आपके कंधों पर होगी साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है किसी को आशीर्वाद देने के लिए। क्या आप में से कोई है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर? कह रहा मेरी भेड़ें जितनी आवाज पहचान रही है वो आमीन बोल रही है आज, आमीन, वो हालेलुया बोल रही है आज। कह रहा आज आपके घर पर चमत्कार का साइन होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? पहला यूहन्ना 3:6 में देखो क्या लिखा, जो उसमें बना रहता है कह रहा कि वो पाप नहीं करता। बोलो हालेलुया। कह रहे कि समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा जो उसमें बना रहता है वो उसमें पाप नहीं करता। फिर से कहूं, जो उसमें बना रहता है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे कुछ लोग और उसी समय वो ताश खेल रहे थे और उनको एक आदमी की जरूरत थी, वो 3 थे। उन्होंने कहा रम्मी जब खेलते हैं, सीप जब खेलते हैं तो 4 लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी ऊपर बैठा था, उन्होंने कहा इस आदमी को आवाज लगा, कहता नीचे आ जा। कहता आ जा यार हमारे साथ ताश खेल ले। कहता मेरे हाथ है ही नहीं। उसने कहा यार इसके हाथ नहीं है। उसने कहा सीप कैसे खेलेंगे, चौथा आदमी कैसे खेलेगा? उसने आदमी ने ध्यान से देखा, कहता ये तो बाइबल पढ़ रहा है। कहता है इसके हाथ में तो किताब है। उसने कहा ओए तू कह रहा मेरे हाथ नहीं है? कहता है और तेरे को हमने कहा जा टाइम पास करेंगे आजा। उसने कहा कहता कि मेरे पास हाथ नहीं है। कहता मैं प्रभु का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है। कह रहा है यीशु मसीह के बच्चे उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं।
उसने कहा मेरे हाथ नहीं है पाप के लिए, कट गए वो हाथ। कहता है कह रहा शराब के लिए, कह रहा मेरे पास वो आंख नहीं है। कहता है कि पाप के लिए वो आंख नहीं है मेरे पास। कह रहा हाँ वो पाप के लिए हाथ नहीं है, पाप के लिए वो पैर नहीं है, पाप के लिए वो मन नहीं है। कहता है यीशु मसीह ने कहा है, कहता है कि जिसके पास आंख है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता उस व्यक्ति ने अपना सबूत दिया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कहता है अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो उसके संभाव से पहचाने जाने वाले हैं। शेर, कहता है कि शेर के बच्चे शेर की तरह दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बच्चे कह रहा उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। हालेलुया बोलने वाले उसके बच्चे, आमीन बोलने वाले आज तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता कि मैं इस साल में, कहता जो आज पहली बार, कई साल से आ रहा और काम बंद पड़ा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज पहली बार कोई भी गलती से भी आ गया हो, आज कह रहा है आज एक बड़ा चमत्कार करने वाला हाथ आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गलती से भी आ गए हो आप आप 2023 की तरह ब्लेसिंग नहीं रहेगी, 2024 की तरह नहीं रहेगी, याद रखना। कह रहा कि अब से आपकी ब्लेसिंग 2023 में स्टार्ट नहीं हो रही, आज के दिन से स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज के बाद आप कहेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे मैं 14 साल से प्रभु में हूं, आप ये नहीं कहेंगे 15 साल से, आप कहेंगे मैं कल से रात से प्रभु में हूं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कहता है आज रात, कहता है कि ध्वनि अगर स्वर्ग की, कहता है अगर आपके जय जयकार की आवाजें, आपकी स्तुति करने की आवाजें, धन्यवाद की आवाजें सुबह, कहता है अगर सुनाई दी तो परमेश्वर कह रहा है कि पराक्रम चमत्कार करने वाला हाथ तेरे बिजनेस पर आएगा, तेरे घराने पर आएगा, तेरे बिस्तर पर आएगा, तेरी हड्डियों पर आएगा, तेरे नसों में मांसपेशियों में, कह रहा वो हाथ आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले, आमीन। दाऊद को यह बात समझ में आई और बोलता है भजन संहिता 5:3 में बोलता है परमेश्वर, कहता मेरी वाणी तुझे भोर के समय सुनाई देगी। कहता याद रखना परमेश्वर को अपनी आवाज सुबह के समय जो लोग सुना रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो मिराइकल की आवाजें सुनेंगे, अपने घर में बड़ी टेस्टमनी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को जानता है तू तो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब आज्ञा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप आज्ञा मान रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कहता है नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। कितने लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं और आप जानते कि नहीं? आपको यह भी पता है कि मैंने 1 साल से भविष्यवाणी किया था कि मोदी साहब तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। इंटरव्यू लिया टीवी चैनल वालों ने मेरा, कहते हैं आप टीवी पर बोल रहे हैं देख लो, अगर गलत होगी भविष्यवाणी आपका तुक्का गलत हो गया। मैंने कहा भाई तुक्का नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। और उसके सामने पूरी होगी। मैं कह रहा हूं अगर मैं जाकर कहूं मोदी साहब को कि मोदी साहब मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की थी, वो पता कैसे करेंगे? कहेंगे अच्छा। मैं कहूंगा आप, मैंने सुना है पहले कोई चाय बेचते थे, या मैं कहूंगा कि आपके पास एक पत्नी है, एक बच्चा है, या कुछ भी कहूं मैं उनके बारे में कहूं कि आपकी उम्र ये है, आपकी उम्र ये है, वो कहेंगे गूगल पे देखा होगा आपने, है ना? कहेंगे कि नहीं? लेकिन मैं कितनी भी तारीफ करूं, कितना भी उनके बारे में बताऊं कि मैंने आपके ये चैप्टर पढ़े हैं, आपका ये पढ़ा है, तो वो क्या कहेंगे? मोदी साहब ठीक है आप मुझे जानते हैं लेकिन मैं आपको नहीं जानता। कहेंगे कि नहीं? मैं अमिताभ बच्चन के घर के बाहर चला जाऊं और अमिताभ बच्चन को जाकर कहूं कि अमिताभ बच्चन जी आपकी फिल्म देखी थी मैंने, मैं उम्र तांगे वाला। तो वो क्या कहेगा अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन क्या कहेगा? अच्छा वेरी गुड। मैं कहूँ मैंने आपकी वो फिल्म भी देखी थी, प्राण है तो प्राण, जान है तो प्राण है, नहीं कुछ भी, खाई के पान बनारस वाला भी देखी थी। तो वो कहेगा हाँ। मैं कहूँगा आपके घर में आपकी बहू है, उसका नाम ऐश्वर्या है, अभिषेक बच्चन है, आपकी एक पोती है। वो कहेगा हाँ ठीक जान रहे हो आप मेरे को जानते हो। मैं कहूँगा आप मेरे को जानते हो, लेकिन वो कहेगा लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। आपकी समझ में आया? अगर मैं कहूँ परमेश्वर मैंने बहुत भविष्यवाणी किया, आप कहें परमेश्वर मैंने तेरे चर्च में बहुत दान दिया, मैंने बहुत किया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। समझ में आई कि नहीं? जो आज्ञा तोड़ रहे हैं आज भी, तो पवित्र आत्मा आवाज स्वर्ग में गेट पर एक खड़ा है और वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बुढ़िया सफेद बाल वाली लाल बैग लिए हुए तुझे यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि पता ही नहीं है वचन सुनना है कि नहीं सुनना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको तो बस अब झोला उठा के जाना है। 4 बच्चे हैं, 2 पति हैं, 4 बच्चे हैं, 2 घर है, एक घर इधर घर। आप क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं है कुछ भी बोली जाए पादरी। एक दिन यीशु मसीह कहेगा मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता।
समझ में आए? ये पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रही, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, पहचानती नहीं है। उसको बैठ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। शुक्र है, बैठ गई। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग जानते हैं? मैंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन भी आपको मना कर देगा मैं आपको नहीं जानता। आप कहेंगे मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिले, आप कहेंगे मैंने आपकी फिल्म में शूटिंग की थी, कट कट कट, मैंने आपको पाउडर लगाया था, मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूं, वो कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं है। समझ रहे हो? यीशु मसीह उनको जानता है जो आज्ञा पालन कर रहे हैं आज रात, जो हाथ उठा रहे हैं आज, उनकी जान पहचान होने वाली है। जो हर संडे प्रभु के घर आते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो आज पाप का जीवन छोड़ना चाहते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो प्रभु को कहने वाले हैं मैंने बैप्टिज्म लेना है, परमेश्वर कहेगा जा मेरी जान पहचाना तेरे साथ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका काम करना परमेश्वर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका चरित्र परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चरित्र सही है तो परमेश्वर कहेगा मेरी जान पहचान है इसके साथ। और आज के बाद याद रखना, दुनिया आपके साथ जान पहचान करेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं घर से निकला तो उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, और जब मेरी कहीं लड़ाई होती थी रास्ते में तो मैं तलवार निकाल लेता था कई बार। उस टाइम भी मैंने कहा जानता नहीं तू मेरे को, और लेकिन वो लोग बोलते थे हम नहीं जानते तेरे को, तेरा मोहल्ला तेरे को जानता होगा। मैं अपने मोहल्ले में दादा था, आपको बता रहा, लेकिन मेरे को इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जानते थे, इतना बड़ा दादा था। 4 गली के बाद दादा खत्म। हाँ, समझ रहे हैं? तो आप कितने भी बड़े दादा हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आप यहां से दिल्ली के बाद खत्म। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप यीशु को जान गए और पहचान गए, आपका चरित्र यीशु को सही लगा, तो आज के बाद आप एक दुकान के मालिक नहीं, एक शोरूम के मालिक नहीं, एक ऐसी कंपनी के मालिक बनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां से लेकर अमेरिका का छोर तक आपको जानेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कह रहा है ऐसा चमका दूंगा ऐसा। उस रात मेरी समझ में आ गया और मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तेरी आवाज को पहचान गया हूं, मैं आज से आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा जा, कह रहा पादरी तुझे यहाँ नहीं, कह रहा पूरी दुनिया तुझे जानेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन वो मुझे आगे बोलते हैं पापा हम आपको जानते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं नहीं आपको जानता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, अगर आपका चरित्र सही है, मैं कह रहा हूं आपकी गवाही आज रात बोलेगी, बोलेगी। यस आमीन। आपकी गवाहियां डबल होकर बोलेंगी आज। आपका आज के बाद मुझे 50-50 होकर नहीं चलना परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा एक व्यक्ति की, आप सुनकर हैरान होंगे। एक पहला यूहन्ना 4:7 में लास्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते। परमेश्वर ने शाऊल को कहा था अगर मेरे पास आना है पूरी रीति से आना है, अगर मेरे पास आना है तो शत्रुओं को नष्ट करके आना है, उसके सारे कामों को नष्ट करके आना है। लेकिन शाऊल कहता है कि उसने क्या किया, उसने दुश्मनों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके सोने चांदी और जो भेड़े जो पशु थे वो रख लिए। उसने कहा परमेश्वर ये आपके काम आएंगे। बहुत बार हम घर में से ऐसी चीजें निकाल देते हैं, लेकिन गोल्ड की चीजें चांदी की चीजें रख लेते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ये तो आपके भवन में काम आएंगी। परमेश्वर अशुद्ध चीजों का परमेश्वर नहीं है, याद रखना। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। और एक बार एक लड़का था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हाँ। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कह रहे हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, कहता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की, कहता है कि प्रेम। हालेलुया। कहता है प्रेम करना। बहुत सारे लोग प्रेम की परिभाषा यही सोचते हैं कि बस एक दूसरे के साथ प्रेम करना। प्रेम में एक क्षमा का दान आता है, क्षमा। जो व्यक्ति क्षमा करता है एक दूसरे को, कहता है वो प्रेम करता है। एक लड़का था मसीह में था और एक लड़की थी वो भी मसीह में थी, दोनों परिवार मसीह में थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। किसी बीच में किसी व्यक्ति ने पैसे लेकर उनका रिश्ता कराया, मतलब जहां मैरिज ब्यूरो वाले ने रिश्ता कराया। रिश्ता कराने के बाद उन दोनों पति पत्नी के बीच में एक ही रात में एक दरार पड़ गई और उस लड़की ने अपने पति से कहा, रात उसी दिन जिस दिन उनकी शादी हुई, उसने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है और अगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कराया है। उसने कहा तू मसीह में 50-50 है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि मैं नहीं जानती। कहता है तो मैं अभी भाग जाती हूं। उसने कहा नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रोज मिलने आएगा। आपको थोड़ी देर शर्म लग रही होगी, लेकिन ये सच्ची घटना है। और वो बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए आता और उसके साथ गंदे लुचपन के काम करता
और वो लड़का मसीह में था और वो लड़का बाजू वाले कमरे में प्रेयर करता बेचारा, रोता पीटता परमेश्वर के सामने और रोता और एक ही बात कहता परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है, मैं इसे माफ करता हूँ, इसको अकल दे, इसको बुद्धि दे, ये नरक की तैयारी कर रही है, ये वो भेड़ है जो तुझे नहीं जानती, ये तुझे पहचानती नहीं है क्या कर रही है, लेकिन मसीह का नाटक करती है। लेकिन वो औरत मानी नहीं। और थोड़े दिन में क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो लड़का उसके पास आया और आकर कहने लगा दोबारा, बोलता है कहता है आज के बाद तेरा मेरा संबंध खत्म। उसने कहा, लड़की ने कहा क्यों? बोलते हैं कह रहा मेरी किसी अमीर खानदान में शादी होगी, मैं नहीं चाहता कि अब हमारा कोई रिलेशन बीच में हो और मेरा परिवार खराब हो। उसने कहा मेरे साथ टाइम पास कर रहा था क्या? उसने कहा हाँ तेरी तो भी तो शादी हो रखी है। उसने कहा लड़की ने मेरी भी तो शादी हो रखी है, तेरी शादी होगी फिर क्या होगा, फिर भी मिल लेंगे हम। उसने कहा नहीं, कहता कि मैं नहीं, तेरी तरह गद्दार नहीं हूं मैं। उसने कहा है तू मुझे गद्दार कह रहा है, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। उसने कहा जो भी किया हो मैं तुझे नहीं जानता आज से, और मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। और वो भीख मांगती रही उसके सामने, उसके पैरों में गिरती रही, लेकिन वो कुत्तों की तरह उसको नोच कर चला गया, पैर मार कर चला गया। और वो रोती रही वो लड़की। और उसने तब दरवाजा खोलकर देखा, साथ वाले रूम में उसका पति उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। और वो जाकर उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने तुझे कितना दुख दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, कहती मुझे माफ कर दे। और उस लड़के ने उठकर कहा, उसने कहा मैं तुझे माफ करता हूं। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं इस बात के लिए? उसका बहुत बड़ा हृदय, उसने उसको माफ कर दिया। और वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, माफी लेना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही थी, वो देख रही थी। कहती कि इसके अंदर, कहती तेरे अंदर कैसा प्रेम है परमेश्वर का कि तूने मुझे माफ कर दिया। तेरी जगह कोई और होता तो कह रही मेरी बोटी बोटी काट देता, मुझे मारता। और आप तो जानती हैं आदमियों को थोड़ा सा शक हो जाए छोड़ते नहीं है भाई साहब। औरतों की ऐसी पिटाई करते हैं, याद रखते हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन इस आदमी ने माफ कर दिया इस लड़के ने। इसने कहा माफ कर दिया। उसने कहा तूने मुझे क्यों माफ कर दिया? उसने कहा सुन, कहता गुस्सा तो मेरे अंदर भी वही है, मैं भी इंसान हूं, तलवार मार के 2 टुकड़े कर दूं तेरे। लेकिन कहता है मेरा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया, हमारे लिए जान दे दी। कहता जा, कहता उस प्रेम को देखकर कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया। और वो लड़की कहने लगी सुन, आज के बाद ताने मत मारना, नहीं तो मैं अभी सुसाइड कर लेती हूँ ट्रेन के नीचे जाकर, कहीं ऐसा ना हो मुझे ताने मारो, मुझे लांछन दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है। कहता है यीशु का बच्चा यीशु के स्वभाव की तरह दिखता है, जा माफ करता हूं। और उसी समय उसने माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप माफ करने की परिभाषा जान गए आज, तो आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी स्थिति में माफ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा हृदय कि जब आप माफ कर देते हैं। और वो औरत, वो लड़की सदा उसके साथ कहता है कि विश्वास योग्य रही, और वो समझ गई थी कि यीशु मसीह का प्रेम सबसे बड़ा है। यीशु मसीह का प्रेम था जो इसने मुझे आज माफ करा दिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया आपकी मेरे और आपके लिए क्रूस पर। उसने ऐसा प्रेम किया मेरे और आपके लिए। मैं कह रहा हूं अगर आज तक नहीं बदले, आज बदल जाना। मैं कह रहा हूं जितनों ने पहचान लिया उसका क्रूस पर प्रेम, आज के बाद वो पाप नहीं करेगा। याद रखना, मैं हूं चाहे आप हैं, इस बात को याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उस क्रूस को याद रखना। आज के बाद कहता तुम्हारी तकदीर क्रूस से नीचे आकर बदल देगा वो यीशु मसीह के नाम में। क्या आपके लिए बदलने वाला है वो आज रात, आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए करा 5 मिनट के लिए ठीक होते हैं, 6 मिनट के लिए करा 5 बार सुधरते हैं, 5 बार पश्चाताप करते हैं। 6ठी गलती हमारी वेटिंग में रहती है सामरी स्त्री की तरह। लेकिन अपने आप को अगर आज परमेश्वर को कुछ देखना चाहते हो, लोग पूछते हैं मेरे से आकर कि आप परमेश्वर आप कैसे यीशु मसीह के दास कहते हैं, आप भविष्यवाणी कैसे करते हो? मैंने कहा यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, कहता वो पाप नहीं करते। जो मुझसे कह रहा है कि जो मुझसे जन्मे वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता है कि उन्हें यीशु मसीह उनसे बातें करता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं वो ड्रीम आपके ख्वाब पूरे होने के लिए जा रहे हैं।
अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज मेरे साथ हाथों को उठाएंगे और कहो पवित्र आत्मा जी, मैंने आज से इस समय तुझे जान लिया। आज का प्रचार मेरे लिए था पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर आज विनती करती हूँ पवित्र आत्मा जी, कहीं भी अगर मैं कमजोर हूँ, कहीं भी मैं पाप में गिरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे। आज से मैं प्रेम करना सीखूंगा। जब तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मैं दूसरों के भी पाप क्षमा करने वाला बनूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर आज से मैं समझ गया हूँ, शेर का बच्चा शेर की तरह, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है, लेकिन आज से मैं फैसला लेता हूं, मैं मसीह का बच्चा मसीह के स्वभाव की तरह नजर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अगर ये मसीह के स्वभाव की तरह नजर आए, आज से इनके बंद पड़े डोर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से खुल जाए आपके डोर, आज से आपका काम खुलने लगेगा चर्च। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जो इस समय हाथ उठा रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपकी आंखें नहीं खोल रहा, आपकी तकदीर भी खोल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन ने आपकी आंखें नहीं खोली है चर्च, आपके बड़े बड़े काम भी खोल दिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत मैं देख रहा हूं जिनके नाम ANRS GHP से M से TLY से B से N से। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े स्वर्गदूत आपको विक्ट्री आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको जिताएंगे इस वर्ष में। आप जहां जाएंगे जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कहता है पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, आज की रात से 2024 शुरू होगा मेरे लिए। जिन्होंने फैसला लिया पवित्र आत्मा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं, तेरी प्रजा इस्राएल तुझे समझ नहीं पाई लेकिन मैं तुझे समझ गया। अगर आज आप समझ गए यीशु का प्रेम आपके अंदर है तो याद रखना, एक फैसला ले लेना, परमेश्वर आज के बाद कहता पाप वाला डब्बा बंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा वो गटर का ढक्कन बंद कर दो आज। कहता है कई लोग गटर का ढक्कन वो खोल कर रखते हैं, आपके स्मेल आती है। गटर का ढक्कन बंद इसलिए कहता है कि आपको स्मेल ना आए। याद रखना, अगर आपने गटर का ढक्कन खोल के रखा, यीशु मसीह को स्मेल आती है। उसने कहा मार्था मरियम मुझे तुम्हारे अंदर से अविश्वास की बदबू आ रही है, विश्वास नहीं है आपको। मैं कह रहा हूँ वो ड्राइवर दिखता नहीं है, लोग मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, ठट्ठों में उड़ाया उसको। हो सकता है शायद आपको भी ऐसा लगता हो कोई परमेश्वर नहीं है। आप पहाड़ पर चढ़ो वहां भी परमेश्वर है, घर में जाओ वहां भी है, रसोई में जाओ वहां भी है, बाथरूम में छिपो वहां भी है, जहां मर्जी जाओ, व्हाट्सएप पर जाओ वहां भी परमेश्वर है। याद रखना, कहता लेकिन मूर्ख ने कहा कहता कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता अगर जो समझ गया आज, कहता कि मैं उसकी तकदीर बदलने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला कहता कि जीत आपके कंधों पर रखी है, एक चमत्कार आपके कंधों पर रखा है, एक बड़ी गवाही आपके कंधों पर रखी है। बस कहता कि आपको एक फैसला लेना है। पवित्र आत्मा आपके कंधों से लेकर सिर तक मुकुट लेकर आने वाला है। वो जीत आपके पास आने वाली है। चर्च आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। भविष्यवाणी है कहता कि आज के बाद तुम राजा की पोस्ट पर बैठोगे। चर्च बड़े बड़े IAS अफसर की पोस्ट पर बैठोगे, बड़े बड़े ऑफिस लाइन में, बड़े बड़े कंपनी में तुम्हारे नाम को महान करेगा मेरा परमेश्वर। बिलीव करते हैं आज आप अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम में। यीशुआ यीशुआ कोर्स गा, तुझे साजबाज की जरूरत नहीं है, विश्वास से कहें आज। पवित्र आत्मा यहां पर है, अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से कहें आज कि परमेश्वर तू हमारे बीच में है, माफ कर। आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, मुझे प्यार किया तू ही ने मेरा उपकार किया, तूने मेरा प्यार किया। सब कहें विश्वास से, तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जो तुझसे प्यार करते हैं परमेश्वर, जो तुझसे जन्मे हैं पवित्र आत्मा जी, आज वो पाप कर ही नहीं सकता परमेश्वर। आज से वो पावर इन्हें मिलने पाए जो पवित्र आत्मा की हजूरी में चलने पाए, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने पाए। आज के बाद लिया तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा, जान लिया। विश्वास से कहो आज आपके तंबू में से आवाज आएगी, आज पवित्र आत्मा का हाथ आएगा, आपको चमत्कार दिखाएगा। चर्च आपकी बड़ी टेस्ट बनी आने वाली है आज।
में आकर सजदा करता हूँ तुझसे, हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। फिर से कहो यीशुआए। पवित्र आत्मा को छू ले अपने लोगों को आज बीच में। यीशुआ हमारे बीच में। सब कहे रुआ, मुझ में बस जा। अपनी हजूरी में मुझको जीना रोगे पाकी खुदा। बोल हालेलुया। विश्वास करना है। सुनो, स्टैंड अप। तो जिस बात के लिए दुखी है अब सुखी होने के लिए जा रही है। घर में किसका घर टूटा, मतलब किसका रिश्ता टूटा? मेरे बेटे का। फिर से जुड़ने के लिए जा रहा है। स्टैंड अप। सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आज के बाद, सुन लो। कहां से आए आप? दिल्ली से पापा। दिल्ली से। दिल्ली वाले सुन लो, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। ये पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए। आपका बेटा एक दिन अमेरिका जाएगा। सुनो सुनो, आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। एस से किसका नाम है? सुनो, और आपको याद आएगा ब्लैक मैजिक के 3 तरीके से आपकी फैमिली पर, एक नहीं 3 बंदों के नाम ऐसे हैं। और उसी समय पवित्र आत्मा मुझे जहाँ किया समझ गए, फिर कह रहा हूँ जहाँ रिश्ता किया टूट गया, समझ रहे कि नहीं? होली स्पिरिट बोल रहा, आपसे बात कर रहा है, कह रहे जो अब टेम्पो चलाने के दिन खत्म हुए। आमीन आमीन। कौन चलाता है? मेरे हस्बैंड बैटरी रिक्शा चलाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप 2 दिन पहले बोल रहे थे परमेश्वर कोई रोजगार दे। स्टार्ट अप बोल रहे थे। आप बोल रहे थे ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है। थैंक यू जीसस। राजू मेरे चाचा, आपका चाचा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है जो जमीन छुपी पड़ी है, जो चीजें छुपी पड़ी हैं, सब कुछ बाहर आ रही है आज रात के बाद। ब्लेसिंग आ रही है। कह रहा पवित्र आत्मा फाइनेंस के इंतजाम कर रहा है, रास्ते खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी हो रही है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, लेकिन होली स्पिरिट तेरे आंसुओं का बदला दे रहा है तुझे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है तुझे लोगों ने रुलाया है, आपके अपनों ने रुलाया। जब मदद की बारी थी आपकी 10 रुपए की मदद नहीं किया आपने। लोगों की मदद किया लेकिन आपकी मदद नहीं किया आपने। कई दुकानें करने की कोशिश की, कई जगह काम करने की कोशिश की, सब फेल हो गया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब कह रहा दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली और नोएडा के बीच में एक सुंदर घर परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? बोला हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? हाँ भाई। राजू पीटर कौन है? राजू पीटर। सुनो, होली स्पिरिट यहीं पर है। तो भी खड़ा रहा वहीं। क्या नाम है आपका? नहीं, राजू पीटर। क्या नाम है? हैं? राजा पीटर। राजा पीटर, बस वहीं रहे। राजा पीटर वहीं रहे। थोड़ा सा रोजा में 2 दंत बैठक लगा लूं। तू रुक जा। ओ यार तू रुक जा यार। जब मैं दंत बैठक लगाता हूँ एक ना एक भूतड़ी निकल ही आती है। हाँ हालेलुया। सुनो, आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। अब से घर में आपको एक दंत बैठक जरूर लगानी है। दंत बैठक किसको बोलते हैं? 2 नहीं लगानी, 1। जब हम घुटनों पर जाते हैं 1 दंत बैठक लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? घुटनों पर जाए। राजू पीटर, यस। क्या चल रहा है? जितनी तेरे पेट में प्रॉब्लम है सब खत्म हो रही है। तेरा ब्याह हो गया? सही बोलियो। यस। कहाँ गए तेरी घरवाली?
दुखी है वो तेरे से बहुत? बहुत दुखी सर। बच्चा नहीं होता तेरे को? नहीं सर, नष्ट। क्या हुआ? मतलब बच्चे घर में रहते तो मेरा। चलेंगी तेरे को छोड़ के? सर छोड़ के तो नहीं गई? नहीं, घर छोड़ो नहीं। यहीं रहती है? नहीं सर, मैं ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में? यस सर। हाँ, ये कजली कौन है? कजली? काजल? कचरी भैया है? नहीं सर। काजल कौन है? काजल मेरा वाइफ। हालेलुया 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेस्ट बंगाल से इतनी दूर से आया तू, परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा। कहता राजू पीटर, कहता अब तू पीटर नहीं रहेगा, पिटता नहीं रहेगा, तू शैतान से अब सुन रहा है? कह रहा अब तू चट्टान बनने वाला, चट्टान। ब्लेसिंग, बच्चा होगा। 8 साल से बच्चा नहीं है। शादी को कितना टाइम हो गया है? 8 साल के लगभग हो गया है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा करेगा तो वो ब्लैक मैजिक खत्म, वो सारा शराब खत्म। और इसी समय देख वो 3 उल्लू तेरे सिर पर आ रहे हैं बार बार। ड्रीम में आते हैं। अलग अलग जानवर तुझे दिखाई देते हैं, अलग अलग मुर्दे लोग दिखाई देते हैं। हिंदू लोग का चीज है। अरे चुप, हिंदू पिंदू चुप, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, सब भाई है हमारे। जल्दी से निकल जा, छोड़ दे इसको। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसको ले जाएंगे, ले जाएंगे हम। ऐसे को तो ले ही जाओ। पत्नी तो कह रही होगी ले जाओ, काम का तो है ही नहीं। हैं? नहीं? हम बहुत दिन से इसको ले लिए, बहुत ले लिए इसको छोड़ेगा नहीं। मार देंगे हम इसको, मार देंगे। मार देंगे? हाँ, हम कब्र में ले जाएंगे इसको। कहाँ ले जाएंगे? कब्र में, कब्रिस्तान में। सुन, हाँ सुनो, थोड़ी देर के लिए होश में आ। हाँ चलो, रुको 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 रुको, हाँ रुको रुको, चलो हाँ चलो। नाई करता ना जैसे, चलो हाँ सुनो, आपको ध्यान से सुनना है। आपके घर अभी सुनना है, सुनो बात सुन, माइक करो उधर फटाफट। देखो बेटे, आज आपको बता रहा आपके घर में कहां से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है। आपने एक कब्रिस्तान की जगह पे घर बना दिया। सर मालूम नहीं था, जानबूझ के। किस पे घर बनाया? कब्रिस्तान ऊपर में। हालेलुया। डरो मत। आप सुन ले, अब एक घनचक्कर जब कब्रिस्तान के ऊपर घर बनाएगा, वहां भगवान आएंगे, भूत आएंगे? सर हम लोग को फंस गया था, हम लोग मालूम नहीं था सर। हैं? हम लोग मालूम, किसी ने झूठ बोल के रजिस्ट्री कर दिया? नहीं, हम लोग मिशन में था, फादर जमीन दिया था। हाँ। तो किसी का हाथ में हम लोग घर बनाने के दिए थे। हम लोग पता नहीं सर ऐसे करके कैसे हो गया। कैसे हो गया? हाँ, कैसे हम जमीन ले लिया, हमको पता नहीं था सर। ठीक है, मकान वही रखना, वो मेरे नाम कर दे, बाकी तू दूसरी जगह ले ले, ठीक है? वो कब्रिस्तान है कि शमशान घाट है? मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान था। अच्छा, मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान था। ऐसा हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। जैसे वो तो बहुत खतरनाक चीज थी। हमको दिखाई देता। सुने तो भाई साहब, तू जिंदा कैसे है? सर कभी कभी बोलते तुम प्रे नहीं करना, नमाज पढ़े। हम लोग क्या नमाज पढ़ेंगे? अरे कोई बात नहीं, चुप कर, किसी का नाम नहीं लेना। चाटा खाएगा क्या? नाम नहीं लेना बेटे किसी का। यहाँ पर जो मर्जी कर, तो हमें क्या मतलब है? जो मर्जी कर। यस। हाँ, बस कभी कभी हमें मिला कर तू। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज देख, आखिरी रात है वो शैतान की, तेरी प्रॉब्लम खत्म। और अभी डॉक्टर को चेक कराना, गुड न्यूज़ मिलेगा आपके। जो भी आपको रिपोर्ट में नॉर्मल नहीं आ रहा है, आज से आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी। काजल को खुशखबरी देना, जाके बोलना तू माँ बनने वाली है। यस। थैंक यू। देगा? यस। थैंक यू। ठीक है, गुड न्यूज़ मिलेगा। मेरे हाथों की तरफ देख। अबालाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा जब बजा ना, जरा बजाओ। अभिषेक मेरा किया। चुप, ढोल बजा, ढोल। हाँ, वेस्ट बंगाल वाला डांस दिखा जरा। हैं? हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। हम कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। हम भी तो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको आज। नहीं, इसको हम ले जाएंगे। हम भी ले जाएंगे इसमें। बहुत दिन के इसको हम लिए। कितने दिन से? इसको तुम्हारा हो गया ये? हाँ। हैं? हाँ। इसने आज हमारे गले में दान डाला, हमारा हो गया ये। अगर दान ना डालता फिर तुम्हारा था। समझ गया? देख, चल चल ना, आबालाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बा। चलो चलो
चलो, यू आर फ्री, डा 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 डा, आउट यीशु के नाम में, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, खड़ा हो। जब भी मैं तेरे पास आता हूं तू वर्जिश करने लग जाता है। सन्नी जी, सनी नाम मेरा, यूपी अमरोहा से आया हूं मैं। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। सन्नी, यू आर फ्री। वरिंदर, वरिंदर, वीरेंदर, 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 विजेंदर, विजेंदर। अबे घनचक्कर, मैं तेरे को पुकार रहा हूं, तू मुझे पुकारी जा रहा है। किसका नाम है ये? वीरेंदर। हाँ, विजेंदर किसका है? विजेंदर पापा का नाम है। अच्छा ठीक है, विजेंदर, विजेंदर। हालेलुया। गुड न्यूज मिले, यीशु मसीह के नाम में बच्चा आजाद हो। अभी मुझे डरा, चल गया बस, बिहार जी मिर्च खा ले और बैठ जा। आजाद हो गया, बोल हालेलुया। हालेलुया। रामकली, हाँ, विश्वास कर रहे हैं, बोलो हालेलुया। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। यीशु तेरे करी में मसा, यीशु तेरे करी में। सुनो,